नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज गंभीर मुद्दा है। गाज़ियाबाद में दरअसल सुबह एक खबर आई थी। एक महिला है, 40 साल उनकी उम्र है। वो अपने भाई के घर पर जाती हैं और जब वहाँ जाती हैं तो वहाँ पर कोई बर्थडे पार्टी होती है। जब वो ख़त्म हो जाती है तो उनका भाई उनको बस स्टैंड तक छोड़ देता है। वो दिल्ली के नंदनगरी इलाके में रहती हैं और बस स्टैंड पर छोड़ देता है कि अपने घर चले जाओ रात के वक्त। बिल्कुल। और रात घटना ऐसे नहीं कि देर रात। हाँ, देर रात। उसके बाद सुबह जो पुलिस को जो महिला मिलती है वो बड़ी ही अजीब हालातों में मिलती है। दरअसल वो बोरे में बंद मिलती हैं, उनकी चोटें लगी होती हैं। ऐसा वो कॉल करती हैं पुलिस को कि मुझे चोटें मारी गई हैं और मैं मुझे किडनैप करके कुछ लोग लेके गए थे और मेरे साथ दरिंदगी की। कहानी ये निकल कर आई कि दरअसल 5 स्कॉर्पियो सवार 5 लोग थे। उन्होंने लड़की को, महिला को अगवा किया, रात को उठा लिया और उसके बाद गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद ये भी आरोप लगाया शुरुआत में कि उनके प्राइवेट पार्ट में रॉड तक डाल दिया गया। इस तरह की बात, इस तरह की रिपोर्ट उन्होंने लिखवाई थी, मतलब बहुत। लेकिन जब जांच हुई पूरे मामले की तो कुछ अलग ही कहानी सामने आई। अभी तक जो एमएलसी सामने आई उसमें कहीं भी इंटरनल जो है वो इंजरी का कोई प्रमाण सामने नहीं आया। प्रमाण सामने नहीं आया। तो सवाल उठता है कि क्या महिला झूठ बोल रही है, क्या उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं है प्रवेश। और पहले से इनका जो पता चल रहा है कि पहले से प्रॉपर्टी का विवाद था। और पहले तो अब क्या ये साजिशन महिला ने ऐसा जो ये केस लिखवाई है, क्योंकि देखिए बहुत निर्भया का केस आया था तब से हम इसे बहुत ब्रूचल मानते कि किसी के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल देना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रूचलिटी है। लेकिन अगर उसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, जो फर्स्ट रिपोर्ट आई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बहुत भयंकर इंजरी आ सकती है, मतलब जाना तो लाजमी है इसमें, तो मतलब इतनी सीरियस केस है। लेकिन जब ऐसी सब चीज़ें सामने आती है और निकल कर आता है कि इसमें कुछ नहीं था, तो कहीं ना कहीं लगता है कि दुरुपयोग हो रहा है। पहली नज़र में तो यही लगता है, और इससे बोलने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जो सही है, जो गलत है उसे हमेशा बोलना चाहिए। और बहुत लोग आज भी रेप केस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। हम पहले भी दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से रेप केसेस में लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं। हमने, मुझे याद है, दीपिका नारायण जो एडवोकेट थी, सीनियर एडवोकेट, उनको भी बुलाया था जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बताया था। बहुत सारे, बल्कि वो ऐसे ही केस करती हैं जिनको फंसाया जा रहा हो, जिनको लड़कों को फंसाया जा रहा हो। पहले अफेयर में होती हैं लड़कियां, उसके बाद अचानक एकाएक जो है वो रेप केस बन जाता है। 2-2 साल बाद रेप केस बन जाता है। 3-3 साल 4-4 साल पुराने छेड़छाड़ के मामले एकदम सामने आ जाते हैं। और ऐसे में वो कहा जाता है कि 4 साल पहले छेड़ा था तो पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ता है। तो ऐसे में आप सोचिए कितना, आप अपनी बहन को रात को 3 बजे 2 बजे आप सड़क पर छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और बहुत सारे ऐसे सवाल या निशान है, पहले से केस चल रहा है, सिविल केस मतलब प्रॉपर्टी का पहले से केस चल रहा है जिन पर आरोप लगा है। तो क्या ये सब चीज़ें सिर्फ प्रॉपर्टी की केस के लिए की गई हैं या कुछ और है इसमें कंसेप्ट? मतलब ये चीज़ें बाहर आएंगी। लेकिन जो फर्स्ट रिपोर्ट में सामने आया, जैसे सुबह तक बात सामने आ रही थी कि बहुत इस खबर को लेकर वो चल रही थी न्यूज़ की, महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दिया, बहुत ब्रूचल तरह के उसके साथ रेप किया गया। तो ये खबर कहीं ना कहीं, जब ये रिपोर्ट आई सामने, तो कहीं ना कहीं ये खबर दब गई। अगर नहीं तो महिला ने झूठ क्यों बोला? महिला का दूसरा एक और मैं आपको बयान जो उसने बदला वो बताता हूँ। शुरुआत में महिला ने कहा 2 लोगों ने गैंगरेप किया, बाद में 5 हो गए। यानी कि पहले 2 कैसे, बाद में 5 कैसे, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि महिला के साथ कोई दरिंदगी नहीं हुई या उसको जबरन उठाया नहीं गया, लेकिन क्या वाकई उसके साथ रेप हुआ या वाकई जो है 2 लोगों ने किया, बाकी लोग वहाँ बैठे हुए थे? ये बातें हैं जो बिल्कुल सामने ये जो बात है, पढ़ाई सीखी सिखाई बात है, जो रॉड वाली भी बात जो अभी नहीं निकल कर आ रही है सामने, तो क्या झूठ बोल रही है जानबूझ कर या कोई बोलने को लगा रहे हैं उन्हें? उनके साथ हुआ वो कुछ, मतलब हुआ भी हो सकता है उनके साथ कुछ, लेकिन उन्हें और बढ़ा चढ़ा के रिपोर्ट, बहुत सारी बार होता है पुलिस ऐसा बोलती है रिपोर्ट स्ट्रांग बनाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें लिखवा दीजिए, तो वो लिखवाते हैं। लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन में वही तो फ्लॉप हो जाता है पूरा कि आपकी स्टार्टिंग में अगर थोड़ी सी गलती पकड़ा गई तो आप कोर्ट में तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। और देखिए लाइन भी एक पैट होती है कि शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। ये तो मतलब बड़ी अजीब सी लाइन है कि इंडिया में, बाकी बहुत सारे देश में ये केस होना ही बंद हो गया। शादी का झांसा देके, मतलब मेरा किसी लड़की का, ये तो आज ही एक केस मैं अब भी लिख रहा था, भुवनेश्वर की एक स्टोरी हम लिख रहे हैं। एक एम्स का डॉक्टर है जो एक लड़की के साथ रिलेशन में आया, उन दोनों फिजिकल हुए, बाद में वो लड़की ने, उस टाइम पे वो रेडी नहीं थे, वो लड़की ने अबॉर्शन किया। फिर थोड़े दिन बाद लड़के ने कुछ सालों बाद जाकर किसी और लड़की से शादी की। वो लड़के का आरोप, डॉक्टर जो लड़का है उसका आरोप है कि अब हम दोनों के बीच में नहीं बन रही थी, तो मैं कैसे शादी कर लूँ। और उस लड़की ने जाके डॉक्टर के ऊपर केस कर दिया कि इसने मुझे शादी का झांसा देकर रेप किया। तो लेकिन
इस चक्कर में होता क्या है, जो असली रेप के केसेस है ना वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं, क्योंकि ऐसे में लड़की अगर आरोप लगा रही है उसके साथ बाकी अगर चीट हुआ है तो ये बात ऑब्वियसली उसके खिलाफ, जो जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप सोचिए कि कितना बहुत नुकसान हो misuse रहा भी हो रहा है, है। देखिए, मिसयूज़ हो रहा है, इसमें मुकदमा misuse तो दर्ज हो हो रहा रहा है, है, ऐसे rape cases आरोपी बदनामी अलग हो रही है, माँ बाप की नज़र में बदनामी, हर जगह एक जो सोसाइटी में बदनामी, दोस्तों में आप बदनामी, देख लेना, जेल तक जाना पड़ रहा है, उसके बाद नौकरी भी अगर जा रही है। आप आपके ऊपर एक सोचिए झूठी- सामाजिक झूठी- बॉयकॉट तो आपका हो ही रहा है, आपको आर्थिक नुकसान भी हो रहा है चिराग आपको। जी, आपके अगर झूठी छेड़छाड़ का भी केस किसी ने लगा दिया है कि आपने किसी लड़की को छेड़ा है, तो भी वो सालों तक चलता है, उसको नज़र देखिए। आपको 2015 का केस याद होगा, जसलीन का, जो दिल्ली का केस था। सही बात है। उस लड़के की, सरबजीत के पास कौन था? अभी भी सरबजीत को उसी नज़र से लोग देखते हैं। सरबजीत की इतनी बदनामी हो गई, उसकी नौकरी चली गई, इतना पीछे चल गया। लड़की तो टाइम पे वो वहाँ कोर्ट उसमें भी नहीं जाती थी, कोर्ट में भी नहीं जाती थी। एक उसके पोस्ट ने लड़के को इतनी तरह तबाह कर दिया। तो इसको बहुत छोटा केस समझते हैं लोग, और कोई भी जाकर कहीं भी जाकर पुलिस स्टेशन बोलते मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। और हमारा कानून लेकिन तो इसका है अब ही, सोल्यूशन क्या है? पुलिस सोल्यूशन इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करे। जैसे आज वाले केस में तुरंत एमएलसी रिपोर्ट आई, तुरंत पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की कि केस ऐसा है। तो ऐसा इन्वेस्टिगेशन अच्छी होनी चाहिए, पुलिस अच्छा इन्वेस्टिगेशन करेगा तो करेगी तो। और शुरुआत में गिरफ्तार ना किया जाए आरोपी को, क्योंकि अगर शुरुआत में आपने गिरफ्तार कर दिया तो सारी कहानी खत्म हो जाती है, फिर तो आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, फिर कोर्ट जो है उसको जेल भेजेगी, चली जाती है, उसके सामाजिक सामाजिक के लोग सामाजिक वो। आप कम से कम ऐसे आरोपी को अरेस्ट मत कीजिए, कम उसको बुलाइए, पूछताछ कीजिए, सारे सर्कमस्टांसिस को एनालाइज कीजिए। अगर आपको लगता है फिर भी नहीं, और बहुत सारी लेकिन changes- सबसे बड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सारी ये है ना, हमारे लॉ में चेंजेस की बहुत सारी ज़रूरत है। देखिए, बहुत लोग फ़ायदा, ऐसा हमने बहुत सारे केस देख चुके हैं। अभी जो राजस्थान का केस था, एक ही औरत ने 7 लोगों के ऊपर रेप के केसेस लगाए। जो हमारे साथ दीपिका, एडवोकेट दीपिका जो बैठी थी, हमने उनका इंटरव्यू किया था, वो ऐसी केसेस के लिए फ़ाइट भी कर रही हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमें नज़र में आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं कि कैसे मिसयूज़ भी हो रहा है। तो ऐसे केसेस का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए चिराग जी एक प्रॉपर इसके ऊपर बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। कानून इस तरह होना चाहिए कि अगर ऐसे कोई गलत रिपोर्ट करेगा, चाहे वो लड़की होगी चाहे लड़का, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस केसेस में इन्वेस्टिगेशन आप करिए, अरेस्ट इनिशियली मत कीजिए, अवॉइड कीजिए, कि शुरुआत में पहले जांच हो जाए उसके बाद अगर आप आपको लग रहा कीजिए। है, तीसरा, थोड़ा इस केस में इस तरह से होना चाहिए कि अगर कोई लड़की, अब देखिए घूरना, अब तो कानून ऐसा भी हो गया कि आपने किसी को 10 घूर सेकंड से दिया, ज़्यादा नहीं। अगर लड़की को लग रहा है अजीब से कि कानून बन नहीं, गया। बहुत सारे ऐसी चीज़ें। देखिए, मिसयूज़ करने के लिए एक गवाही काफ़ी है। नहीं, मिसयूज करने के लिए गवाह तो बहुत बात की गवाही बात है। नहीं, मतलब एक- आपकी सोच में, अगर आपने मान लीजिए आपने सोच लिया, ऐसा तो कोई कानून अभी तक नहीं बना कि सोचने पर अब आपके पता लग जाए आप क्या सोच रहे हो। लेकिन अगर सोच को आपने रिएक्ट कर दिया अपने बॉडी लैंग्वेज में, या आपने किसी को, देखिए टच करना अलग बात है, लेकिन अगर आपने उसको घूर दिया या आपने उसको आंख मार दिया, वो भी ऑफेंस में आ रहा है। बहुत ऑफेंस। अगर नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, अगर लड़की को लग गया कि इनकी दृष्टि में आपने कोई ऐसा रिमार्क पास कर दिया उस पर, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। आप बोलना कुछ चाह रहे थे लेकिन वो उसका गलत अर्थ निकाल लिया गया, तो इसमें भी आपके खिलाफ केस हो रहा है। अरे, आपने कुछ नहीं भी बोला, मैं जाके पुलिस स्टेशन में बोल दूँ कि इन्होंने मुझे ऐसा बोला है, और आसपास नहीं तो क्या उसका सबूत नहीं, सबूत कोई नहीं, कहाँ से सबूत दोगे आप? बस कुछ है ही बस नहीं। मेयर स्टेटमेंट ऑफ गर्ल इज मोर देन। हाँ, यस, इनफ। एक लड़की ने स्टेटमेंट दे दिया तो बहुत इनफ है। आप बाद में केस लड़ोगे ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी ना, आगे आप इन्वेस्टिगेशन होगा ना, आगे आपका कोर्ट में केस चलेगा, लेकिन एक एफआईआर तो आप पे हो ही चलिए, जाएगा। आपका इस मामले में क्या कहना है? रेप के कानून में कुछ बदलाव की ज़रूरत है क्या? डेफिनेशन बदली जानी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए इस वीडियो पर। थैंक यू दोस्तों।